आज की स्टोरी में हमारी फीमेल लीड डेविल माफिया होती है, जिसकी फैमिली उसे बचपन में ही बेच देती है। फिर वह अपने बचपन में स्ट्रगल कर कर बड़ी होती है और पावरफुल डेविल माफिया बन जाती है। फिर वह अपनी फैमिली से बदला लेने आती है, लेकिन उसकी फैमिली समझती है कि वह तो एक मामूली लड़की है और हम इतने पावरफुल लोग हैं, वह हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। लेकिन वह तो डेविल बन चुकी होती है। अब देखते हैं वह अपनी पावरफुल फैमिली से कैसे बदला लेती है। ड्रामा की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड को देखते हैं, जो कि एक बैगर होती है और लोगों से पैसे मांग रही होती है, बट लोग उसे धक्का देकर चले जाते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि हमारी फीमेल लीड का नाम शेन है। वह नानचांग के एक कुलीन परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी, लेकिन उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे अफ्रीका में बेच दिया था, जहां पर उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया। एक दिन वह अपना आपा खो देती है और सभी को मार गिराती है और वहां की क्वीन बन जाती है। उसका नाम सुनते ही अंडरवर्ल्ड कांप पड़ता था और उसे डेली लोगों को मारने की इच्छा करती थी। तभी उसका सामना एक भिक्षु से होता है। वह उसे बताता है कि तुम शहर में लौट जाओ और अपने मन को शांत करने और खुद को ठीक करने के लिए भिखारी बन जाओ। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कुछ गुंडों को जो लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। उनका लीडर कहता है, आज मेरे हाथ में खुजली हो रही है, मुझे किसी न किसी को तो आज मारना ही पड़ेगा। तभी हमारी फीमेल लीड उससे टकरा जाती है तो वह उसका पॉट फेंक देता है। शेन कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं कई दिन से भूखी हूँ। तो लीडर कहता है, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, बेशक तुम भूख से मर जाओ, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वह गिनना स्टार्ट करता है और कहता है, ठीक है, समय समाप्त हो गया, और वह गुंडों को उसको मारने के लिए बोल देता है। जैसे ही वो मारने जाते हैं, तभी वहाँ पर हमारा मेन लीड आ जाता है और उन सब की बैंड बजा देता है और वह सेन से कहता है, मैडम इसका क्या किया जाए। तो वह कहती है, इसे मैं खुद देखूंगी। तो वह उससे कहती है, पॉट उठाओ। तो वह डर के मारे उठाकर दे देता है और वह उसके सर पर जोर से मार देती है और वह बेहोश हो जाता है। और वह उससे पूछती है, यान तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो कहता है, मैडम मैंने आपके मंगेतर और आपकी सिस्टर को 3 रातों से एक साथ नाइट स्पेंड करते हुए रिकॉर्ड किया है। तो वह कहती है, वीडियो कहाँ है, दिखाओ। तो वह उसकी वीडियो दिखाता है। उसका मंगेतर कहता है, मेरा नाम लिन है, मैं बहुत ही पावरफुल हूँ। यान वीडियो दिखाकर कहता है, मैडम इन्हें मुझे मारने दीजिए। लेकिन वह कहती है, जब तक मैं इस बदतमीज से सगाई नहीं तोड़ देती तब तक तुम वेट करो, क्योंकि मैं विधवा नहीं बनना चाहती हूँ। वह कहती है, मैं होटल जाकर नहाती हूँ, तुम एक ड्रेस का अरेंजमेंट करो। तो वह हाँ कहता है। सेन वहाँ से जाने लगती है और सोचती है, 4 साल पहले मेरे परिवार ने लिन के साथ मेरी शादी तय कर दी थी। उस टाइम भी मैंने मना किया था, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा घिनौना और वुमेन को अपने पैरों की धूल समझने वाला इंसान था। लेकिन ओल्ड मैन ने शेन परिवार का फायदा देखते हुए उसके साथ मेरी शादी जबरदस्ती तय कर दी। उस टाइम मैं कुछ नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट सीन में हम सेन को नहाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर यान आता है और कहता है, मैडम ये रहे आपके कपड़े। तो वह बाहर निकल कर आती है तो यान उसकी ब्यूटी को देखकर शॉक रह जाता है। सेन उसके फेस को टच करते हुए कहती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। वह कहता है, मैडम मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, आप मेरी बॉस हो, मैं आपका एक दास हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सेन कहती है, तुम काफी हैंडसम हो, और उसके एब्स को टच करके कहती है, और स्ट्रैंग भी। जब मैं उस बदबूदार आदमी से सगाई तोड़ दूं, तब तुम्हारे साथ वेकेशन पर चलूंगी। तभी लिन का कॉल आ जाता है तो सेन कहती है, वाह क्या कोइंसिडेंट है। लिन कहता है, मेरी माँ तुम्हें यहाँ बुला रही है। तो सेन कहती है, तुम्हारी माँ बदतमीज है और तुमको प्लीज कहना नहीं आता है। तो वह कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है। सेन कहती है, क्या तुम नहीं बोलोगे। तो वह कहता है, तुम काम पर जाने लगी हो तो अपने आप को ज्यादा बड़ा समझती हो क्या, तुम फिर से पिटाई चाहती हो। और कॉल कट हो जाता है। तो सेन सोचती है, अच्छा तुमने घर पर ये बोल रखा है कि मैं बिजनेस के सिलसिले में फॉरेन गई हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, लिन की माँ पूछती है, बेटा उस लड़की ने क्या कहा। लिन बताता है, माँ वह हमारे खिलाफ जा रही है, उसने मुझसे कहा जब भी फोन करूँ तो प्लीज कहकर बात करूँ। उसकी माँ कहती है, क्या ये पागल है, इसे नहीं पता कि पति भगवान के समान होता है। उसके फादर कहते हैं, शेन परिवार तो बस एक घटिया परिवार है, जबकि हमारा लिन परिवार एक उच्च कोटि का परिवार है। उसकी हमें पलटकर जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई। लिन कहता है, कोई बात नहीं पिताजी, जब वह आएगी तो मैं उससे आपके सामने सबक सिखाऊंगा। दूसरी तरफ हम एक कार को देखते हैं जिसमें से सेन बाहर आती है और वह यान से कहती है, यह लिन परिवार है, यहाँ पर लोगों की हड्डियां तक भी नहीं मिलती, संभाल कर रहना। यान कहता है, जी बॉस आपका हुक्म सिर आंखों पर। और वह दोनों लोग अंदर जाते हैं। सेन गेट खोलते हुए कहती है, अरे सब लोग यहाँ पर हो। लिन कहता है, तुम्हारे संस्कार कहाँ
गए? बड़ों को देखकर उनके सामने झुकना नहीं आता? तो सेन कहती है, क्या कहा आपने? मुझे सुनाई नहीं दिया, पास आकर कहें। तो वह खड़े होकर पास आता है और कहता है, तुम बाहरी हो? मैंने कहा था कि मेरे पेरेंट्स से तुमने जो बदतमीजी की है उसके लिए माफी मांगो। अब सुनाई दिया? तो सेन उसके एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, क्या कहा तुमने? मुझे आवाज नहीं आ रही, फिर से कहना। तो लिन कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा? तो उसकी मॉम कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने अपने पति पर हाथ उठाया? क्या तुम्हारे परिवार ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? तो सेन कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे परवरिश के बारे में बात करने की, जैसे कि तुमने अपने बेटे को बहुत अच्छी परवरिश दी है। तो उसकी मॉम कहती है, मुझे लगता है तुम बाहर काम करके मूर्ख हो गई हो और यह भी भूल गई हो कि हमारा लिन परिवार शहर का सबसे अमीर परिवार है और मैंने सिंघुआ विश्वविद्यालय से डिग्री ली है और तुम्हारे पास कोई डिग्री भी नहीं है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऊंची आवाज में बात करने की? तो वह कहती है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपने पैसों का रौब झाड़ते हों। अच्छा चलो मैं तुम्हें कुछ ऐसा करके दिखाती हूँ जिससे तुम्हें सबक मिल जाए। वो उसे वीडियो दिखाती है। देखो तुम्हारा बेटा मेरी कजिन सिस्टर के साथ 3 दिन तक होटल में मुंह काला करता रहा। ये आपके लिन परिवार की परवरिश है। लिन कहता है, शेन ये तुम्हें कहाँ से मिली? सेन कहती है, तुम्हें क्या लगा किसी को पता नहीं चलेगा और तुम्हारा अफेयर ऐसे ही चलता रहेगा? तो वह कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जासूसी करवाने की? उसकी माँ कहती है, मेरा बेटा जवान है, उससे ऐसी गलती होना तो आम बात है, लेकिन तुम उससे इस तरह से बात नहीं कर सकती हो। तुम्हें अपनी औकात पता नहीं है क्या? तभी उसके डैड बीच में बोलते हैं कि बेटा तुम्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। एक औरत को बच्चों का पालन पोषण और घर गिरस्ती देखनी चाहिए, न कि मर्दों के मामलों में दखल देनी चाहिए। अगर बाहरी लोगों को पता चल गया तो वे कहेंगे कि आप अशिक्षित हैं। सेन कहती है, अंकल मुझे तुम्हारी बातों पर हंसी आ रही है। तुम रोज अपनी पत्नी को धोखा देकर बाहर औरतों के साथ घूमते हो। तो अंकल कहते हैं, तुम क्या बकवास कर रही हो? तो लिन कहता है, डैड आप कुछ मत कहिए। हमारा लिन परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है। उसके जैसे छोटे परिवार के किसी की भी शादी हमारे परिवार में हो मतलब उसके कई जन्मों के पुण्य होंगे। अगर वह आज मेरे सामने घुटने टेक कर माफी नहीं मांगती है तो मैं उसे तुरंत तलाक दे दूंगा। उसकी माँ कहती है, लिन परिवार में ऐसी लड़की की शादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो लिन कहता है, अगर तुम ज्यादा नखरे दिखाओगी तो मैं तुम्हारी कजिन सिस्टर से ही शादी कर लूंगा, वही बेहतर होगा। तो उसके डैड कहते हैं, अगर तुम लिन के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो और कहो फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी तो तुम हमारे लिन परिवार की बहू बन सकती हो। मैं तुम्हें आज एक मौका दे रहा हूँ। सेन कहती है, मुझे पहले जैसा कमजोर मत समझना। मैं यहाँ पर मैटर को सॉल्व करने नहीं बल्कि तुमसे एक्सप्लेनेशन मांगने आई हूँ। और वो यान से कहती है, एग्रीमेंट लेकर आओ। और एग्रीमेंट उसके मुंह पर मारते हुए कहती है, जल्दी से इस पर साइन करके सगाई तोड़ दो। लिन कहता है, तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आई जो तुम मुझसे सगाई तोड़ने की बात कर रही हो? तो सेन कहती है, तुमसे सगाई तोड़ने के लिए भी हिम्मत चाहिए। लिन कहता है, भूलो मत, तुम्हारे ग्रैंडफादर ही हमारे लिन परिवार से विवाह संबंध का प्रस्ताव लेकर आए थे। और कहता है, वह मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया, तुम्हारी सिस्टर शियाओ गॉडफादर लेवल तक पहुँच चुकी है और सेन परिवार ने फैसला किया है कि वही तीसरी पीढ़ी की उत्तराधिकारी होगी। अगर तुमने मुझसे सगाई तोड़ दी तो सेन परिवार में तुम्हारी हालत एक कुत्ते से भी बदतर हो जाएगी। अगर तुमने मुझसे सगाई तोड़ दी तो मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ शादी कर लूंगा और जिससे तुम्हारी बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी। सबके सामने तुम एक मजाक बन जाओगी। सेन कहती है, अपने आप को बड़ा और ताकतवर समझना छोड़ दो। मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ, मैं पहले जैसी कमजोर नहीं हूँ जो तुम मुझे दबा सको। मैं लिन परिवार और शेन परिवार जितनी अच्छी नहीं हूँ, इसलिए इस एग्रीमेंट पर जल्दी से साइन कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लिन कहता है, मैं इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं करूंगा। हमारी एंगेजमेंट होने के बाद तुम 3 साल तक गायब रही हो। मैंने तुम्हें अभी तक छुआ भी नहीं है। तुम मेरे चंगुल से इतनी आसानी से नहीं बच सकती। अगर तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करके मुझे खुश कर दो तो मैं एंगेजमेंट तोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। तभी यान उसको एक थप्पड़ जड़ देता है। तो लिन कहता है, तुम जैसे नौकर की हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? यान कहता है, तुम क्यों मरने की जल्दी कर रहे हो? अगर तुमने अगली बार बॉस को छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और सेन से कहता है, बॉस मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बिना आर्डर के उसे मारा। तो सेन कहती है, नहीं तुमने बहुत अच्छा किया। उसकी मॉम कहती है, अब समझ में आया तुम लिन परिवार से रिश्ता तोड़ने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही हो। तुम्हारे पास पहले से एक बैकअप मौजूद है। यह सुंदर लड़का तुम्हारा लवर है ना? सेन कहती है, हाँ है, तो क्या करोगी? मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे बेटे को धोखा दूंगी। और वह यान से कहती है कि मुझे किस करो, तो यान उसे किस करने लगता है। यह देखकर लिन कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने ही मेरी फियांसी को किस कर रहे हो। उसका डैड बॉडीगार्ड से कहता है, यहाँ से ये दोनों जिंदा न बच पाएं, इनको मारो। तो सेन यान से कहती है, चलो शुरू हो जाओ, इनमें से कोई जिंदा न बचे। फिर हम देखते हैं उन लोगों में जबरदस्त फाइट होती है और यान सभी को हरा देता है और उन पर एक पाउडर डालता है जिससे वह सभी वहाँ से गायब हो जाते हैं। यह देखकर वह सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सेन कहती है, बस यही तुम्हारी लिन परिवार की ताकत है। तो उसका डैड कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार के बारे में
में बोलने की, मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा। सिन कहती है, अच्छा तुम मुझे गायब कराओगे? तो वह यान से कहती है, इसे मेरा सीक्रेट पॉइजन दे दो। तो उसका डैड कहता है, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना वरना तुम बाद में बहुत पछताओगी। लेकिन यान उसका मुंह पकड़कर उसे पॉइजन दे देता है। लिन का डैड चिल्लाता है, तुमने मुझे ये क्या खिला दिया है? तो सिन कहती है, कुछ नहीं, ये एक ऐसा जहर है जिसका एंटीडोट जल्दी ही तुम्हें नहीं मिला तो तुम्हारी मौत इतनी दर्दनाक होगी कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। तो वह कहता है, मुझे जल्दी से एंटीडोट दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। सेन कहती है, तुम मरने की कगार पर हो, फिर भी तुम्हारा घमंड गया नहीं है। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि मेरी असली पहचान क्या है? तो वह कहता है, तुम शेन परिवार की छोड़ी हुई बेटी हो। सेन बताती है, चीन में मुझे कम लोग ही जानते हैं, लेकिन मैं विदेश में मशहूर हूँ, शेरनी के नाम से। तो उसके डैड कांपते हुए बोलते हैं, तुम शेरनी हो? तो वह अपनी कलाई पर शेरनी का निशान दिखाती है। तो उसका डैड डरने लगता है। तो लिन कहता है, डैड शेरनी क्या है? तो उसका डैड बताता है, 2 साल पहले जब अंडरवर्ल्ड में अराजकता फैली हुई थी तो एक वुमेन सामने आई। उसने सभी को हराकर अंडरवर्ल्ड पर कब्जा कर लिया। उसका नाम सुनते ही लोग कांपने लगते हैं। उस वुमेन को अंडरवर्ल्ड में शेरनी के नाम से जानते हैं। तो उसकी मॉम कहती है, ये तो बहुत कमजोर थी, ये शेरनी कैसे हो सकती है? ये झूठ बोल रही है। तो सेन आगे बढ़कर उसकी मॉम को एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, बुढ़िया तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोलती है। तो वह यान से कहती है, इसे भी पॉइजन दो। तो वो आगे बढ़कर उसका मुंह पकड़कर उसे भी पॉइजन खिला देता है। तो लिन कहता है, तुम मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तो सेन आगे बढ़कर उसका गला पकड़ लेती है और कहती है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो सच सच बताओ, तुम्हारी और मेरी सिस्टर की लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई? उसकी मॉम बोलती है, बेटा बता दे, ये औरत बहुत खतरनाक है। लिन बताता है, उसने मुझे बहकाया, वह मेरे सामने बिकिनी पहनकर आई और मुझसे पूछती है कि मेरा फिगर कैसा है, टच करके देखो। और बताती है, मेरी सिस्टर तो लड़कों जैसी है, तुम उसके साथ खुश नहीं रहोगे, लेकिन मेरा फिगर बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें वह सब खुशियाँ दे सकती हूँ जो मेरी सिस्टर नहीं दे सकती। सेन कहती है, उसने ऐसा क्यों किया? तो वह बताता है कि वह आपसे जलती है क्योंकि सेन परिवार आपको ज्यादा चाहता है और आपको उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, इसीलिए वह आपसे सब कुछ छीनना चाहती है, आपका जीवन साथी और शेन परिवार के उत्तराधिकारी की पोजीशन भी। कल उसका उत्तराधिकारी बनने का समारोह है और वहाँ पर वह सबको बताएगी कि वह मुझसे शादी करने वाली है। सेन कहती है कि मेरी बहन तो बहुत बुरी निकली, कल उसका समारोह है तो उसे गिफ्ट तो देना ही होगा। तो वह यान से कहती है, कैंची लेकर आओ। तो वह घबरा जाता है और कहता है, तुम क्या करने वाली हो? प्लीज मुझे छोड़ दो। यान कैंची सेन को दे देता है। तो वह कहती है, तुमने मेरी सिस्टर को बहुत खुश किया है ना, तो मैं उसे कल गिफ्ट में तुम्हारा प्राइवेट पार्ट दूंगी। तो वो सभी लोग गिड़गिड़ाने लगते हैं और उससे विनती करते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन वह किसी की नहीं सुनती और उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है और यान उसे एक बॉक्स में रख लेता है। तभी उसकी सिस्टर का कॉल आ जाता है। तो सेन कहती है, उठाओ। तो वो डर की वजह से उठा लेता है। शियाओ कहती है, कल तुम मुझे पार्टी में शादी के लिए प्रपोज करने वाले हो, क्या तुम भूल गए? तो वह कहता है, नहीं, मैं उसी की तैयारी कर रहा हूँ। शियाओ बताती है, मैंने सेन के पेरेंट्स को मारने के लिए किसी को हायर किया है, मुझे डर है वो कुत्तियाँ विदेश से कभी भी वापस आ सकती है, इसीलिए मुझे उसके पेरेंट्स को जल्दी ही निपटाना होगा। इस तरह से लिन परिवार मेरे पूरे कंट्रोल में होगा। और कहती है, ठीक है, मैं अभी तैयारी करने में बिजी हूँ, कल मिलते हैं। और कॉल काट देती है। तो सेन उसके डैड को एंटीडोट देकर बाहर निकल आती है। तो यान कहता है, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तो सेन कहती है, मैं तुम्हारा वेट नहीं करूंगी, मेरे मॉम डैड की जान खतरे में है। और वह बॉक्स ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं, लिन और उसके मॉम डैड सेन को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। उसका डैड लिन को मरवाने के लिए किसी को कॉल करता है। तभी वहाँ पर यान आ जाता है और वह कहता है, क्या प्लान बना रहे हो तुम लोग? और जाकर सोफे पर बैठ जाता है और सिगरेट पीने लगता है। तो उसका डैड कहता है, तुम सिर्फ एक नौकर हो, तुम हमें इस तरह नहीं धमका सकते। मेरा लिन परिवार सबसे ताकतवर परिवार है, तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते। तो यान कहता है, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। कल समारोह में तुम्हें मिस सेन का साथ देना होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। तो उसका डैड कहता है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तो यान कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे सारे शेयर गिर जाएंगे। तो उसका डैड हंसता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यान एक कॉल करके उसके सारे शेयर गिरा देता है। तो वह शॉक हो जाता है, लेकिन उसका डैड कहता है, कल समारोह में सभी ताकतवर लोग होंगे, वहाँ पर मैं तुमको मरवा दूंगा। तो यान दूसरी कॉल करता है और लिन परिवार को बिजनेस से ब्लैक लिस्ट करवा देता है। ये सुनकर उसका डैड पूरी तरह टूट जाता है और वह यान से कहता है, तुम तो सिर्फ एक नौकर हो, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तो यान उसे एक सील दिखाता है, जिसे देखकर वह डर जाता है और कहता है, तो क्या तुम यान महल के राजकुमार हो, जिसे लोग नरक का देवता कहते हैं? यान कहता है, तुम्हें अपना एक पैर और एक टांग तोड़नी होगी। तो उसका डैड एक डंडा उठाकर अपना एक पैर और एक हाथ तोड़ लेता है। तो यान वहाँ से जाने लगता है और रुक कर कहता है, आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मिस सेन को कुछ भी न पता चले। और कहता है, कल समारोह
समारोह में मिस सेन का साथ देना है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सेन को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए तेज स्पीड में जा रही होती है। दूसरी तरफ हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो कार से निकलते हैं। उनका बॉस उनको ऑर्डर देता है कि इन दोनों को चारों तरफ से घेर लो। दूसरी तरफ मेड एक नई डिश बनाकर लाती है और सेन के पेरेंट्स से उसे टेस्ट करके बताने को कहती है। तो वह कहते हैं कि बहुत अच्छी बनी है। तो मेड वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं और मेड को मार देते हैं और वो लोग सेन के पेरेंट्स से कहते हैं, तुम ही सेन परिवार के मुखिया हो, तुम किसी के रास्ते में आ रहे हो, उसने मुझे तुम्हें मारने के लिए बोला है। तभी सेन के डैड तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं, दूर रहना नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वह कहता है, तुम बेवकूफ हो, आज तुम्हारा मरना तय है, देख नहीं रहे हम कितने लोग हैं। तभी वह गुंडे उसकी मॉम पर हमला कर देते हैं तो उसके डैड गुंडों से फाइट करने लगते हैं। तभी बाहर से ना आ जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी सिस्टर गॉडफादर की गोद में बैठी होती है और उससे कहती है, आप मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो वह कहता है, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने तुम जैसी खूबसूरत लड़की के साथ नाइट स्पेंड नहीं की है। तो वह कहती है, चिंता मत करो, पहले एक बार उन दोनों को मर जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर लूंगी। तो वह कहता है, तुम बेफिक्र रहो, वह गुंडे बहुत ही ट्रेंड हैं, वह उनको मार ही देंगे, कल तुम्हारे समारोह के बीच कोई भी नहीं आएगा। तो वह कहती है, गॉडफादर आप सच में बहुत पावरफुल हैं, चलो मैं आपको एक जबरदस्त मालिश देती हूँ। तो वह दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं, वह गुंडे उसके मॉम डैड को मार रहे होते हैं। उसका डैड कहता है, मुझे मार दो बट मेरी वाइफ को छोड़ दो। लेकिन वह गुंडे कहते हैं, मुझे तुम दोनों को मारने का आदेश मिला है। जैसे ही वह गुंडे उन्हें मारने जाते हैं तभी वहाँ पर सेन पहुँच जाती है और कहती है, मैं भी देखना चाहती हूँ मेरे पेरेंट्स को कौन मारेगा। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं, बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ, ये हत्यारे हैं, तुमको भी मार देंगे। वह गुंडे उससे कहते हैं, अच्छा है, तुम यहाँ खुद ही मरने के लिए आ गई, आज तुम नहीं बच पाओगी। वो कहती है, तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो, आज मैं तुम्हें जल्द ही नरक के राजा से मिलने भेजूंगी। और वह अपने मॉम डैड के पास जाती है और कहती है, आप कैसे हो। वह दोनों कहते हैं कि हम सब आधे मर चुके हैं। डैड कहते हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ, तब तक मैं उनको रोक कर रखता हूँ। तो वह कहती है, मॉम डैड आप चिंता मत करो, मैं बहुत पावरफुल बन गई हूँ, मैं अभी उनको हरा कर आती हूँ, फिर आपको अस्पताल ले चलूंगी। तो एक गुंडा हंसने लगता है और कहता है, तुम हमें हराओगी, सपने देखना बंद करो। तो सेन उसके पास आती है और उसे मार देती है। सभी शॉक हो जाते हैं और सेन गुंडों की धुलाई स्टार्ट कर देती है। यह देखकर उसकी मॉम कहती है, क्या ये हमारी ही बेटी है, ये पहले तो बहुत ही कमजोर थी बट अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है। वह गुंडे कहते हैं, तुम कितने भी ज्यादा पावरफुल हो लेकिन आज यहाँ से बच के नहीं जा सकती। तो वह कहती है, तुम सभी लोग आंख खोलकर देखो, मैं यहाँ से कैसे जाती हूँ। और वह उनके ऊपर जहरीला पाउडर छोड़ देती है और कहती है, अब तुम्हारी आंखें बहुत तेज जल रही होंगी, अब तुम क्या करोगे। और वह उन सबको मारने लगती है। तभी एक गुंडा बचकर भागने लगता है तो सेन उससे कहती है, रुक जाओ और मेरे सामने घुटने टेक दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तो वह कहता है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूं। अगर तुम मुझे मार भी दोगी फिर भी तुम जिंदा नहीं बच पाओगी, तुम जानती नहीं हो हम किसके आदमी हैं। तो वह पूछती है, तुम ही बता दो तुम किसके आदमी हो। तो वह बताता है, मैं तियान का आदमी हूँ। तो वह उससे कहती है, मैं तो तियान को जानती भी नहीं हूँ। और वह उसे मारने जाती है। तभी उसके डैड उसे रोकते हैं कि बेटा इसे मत मारो, तियान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम उससे बचकर नहीं जा सकते। वह कहती है, मैं किसी से नहीं डरती, मैं बहुत पावरफुल हूँ। लेकिन उसके डैड कहते हैं, बेटा मुझे पता है तुम पावरफुल हो, लेकिन इस शहर पर तियान का राज चलता है, उसे बचना मुश्किल है। लेकिन सेन उस गुंडे को मार देती है और कहती है, मैं तियान को भी जल्द ही मार दूंगी, मॉम डैड आप चिंता मत करो। तभी वहाँ पर यान आ जाता है तो सेन उससे कहती है, चलो मुझे तियान को मारने जाना है। तो वह कहता है, नहीं बॉस, आप अपने मॉम डैड को अस्पताल ले जाइए, वह बहुत घायल है, तियान के लिए मैं अकेला काफी हूँ। तो वह कहती है, वह बहुत पावरफुल है, संभल के जाना। तो यान कहता है, बॉस आप बेफिक्र रहो, कल तक तियान आपको एक बोरी में बंद मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम यान को देखते हैं। यान तियान के ठिकाने पर एक टैक्सी से पहुँचता है और वह गार्ड से पूछता है, तियान कहाँ है। तो एक आदमी कहता है, एक टैक्सी ड्राइवर की इतनी औकात नहीं है कि तियान के बारे में पूछे, वह एक एक करके सबको मारने लगता है। तो एक गार्ड जाकर अलार्म बजा देता है तो कुछ गुंडे आ जाते हैं और वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। अंदर कुछ लोग जुआ खेल रहे होते हैं। तो वह कहते हैं, बाहर ये शोर कैसा है, लग रहा है शायद पुलिस का छापा पड़ा है। तो एक आदमी कहता है, तुम आराम से खेलो, यह तियान का अड्डा है, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। तो वो लोग कहते हैं, सही कहा, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। और वह खेलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं यान गुंडों के साथ फाइट करने में लगा था और वह एक एक करके सभी को धूल चटा देता है। तभी हम तियान को देखते हैं, उसके पास एक आदमी आकर कहता है, बॉस कोई हमारे अड्डे पर आ गया है और वह सबको एक एक करके मार रहा है। तो वह कहता है, तुम एक आदमी के लिए मुझे परेशान कर रहे हो निकम्मे, जाओ और उसकी लाश यहाँ पर लेकर आओ। तो वह चला जाता है और हम
देखते हैं यान उन सबको भी मार देता है और तियान के सामने आ जाता है। तो तियान कहता है तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि तुम मेरे पास तक आ सके। तो वह गुंडों को उसे मारने को बोलता है, लेकिन यान सभी को मार देता है और वह तियान के पास जाकर उसे भी मारने लगता है। तो वह कहता है तुम मुझे मार दोगे तो तुम भी नहीं बच पाओगे। इस पूरे शहर पर मेरा हुक्म चलता है और मुझे जू परिवार का संरक्षण भी प्राप्त है। मेरे मरते ही सब लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और तुमको भी मार देंगे। और कहता है तुम कौन हो और मुझसे क्या दुश्मनी है। तो यान उसे यान महल की सील दिखाते हुए कहता है कि मैं यह महल से हूँ। और वह कहता है मन तो कर रहा है कि तुम्हें अभी जान से मार दूं, लेकिन मेरी बॉस का आर्डर है कि तुम्हें जिंदा उनके पास ले जाना है। तो वह एक लड़की से कहता है जाओ एक बोरी लेकर आओ। तो वह बोरी लेकर आती है। तो यान तियान से कहता है आओ इस बोरी के अंदर घुस जाओ, लेकिन वह मना करता है मैं नहीं जाऊंगा अंदर। तो वह उसे और मारता है। तो वह बोरी के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यान उस बोरी को सेन के पास ले जाता है और कहता है बॉस तियान आपके कदमों में हाजिर है। सेन कहती है बोरी खोलो। तो यान बोरी खोल देता है। तो तियान उसमें से बाहर निकलता है और कहता है तुम कौन हो और मुझसे क्या दुश्मनी है। सेन कहती है कल तुमने 10 हथियारों को मेरी मॉम डैड को मारने के लिए भेजा था, अब तुम बताओ कि तुम्हारी उनसे क्या दुश्मनी थी। तो वह कहता है तुम्हारी सिस्टर तो बता रही थी कि उसने तुम्हें शहर में बेच दिया था। सेन उसे मारती है और कहती है कल तुम्हें समारोह में मेरे साथ चलना है और मेरा साथ देना है। मैं अपनी बहन का समारोह उसके लिए नर्क बना देना चाहती हूँ। तो वह कहता है मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो वह उसकी एक आंख फोड़ देता है। तियान कहता है तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसके साथ मास्टर लिन है और लिन परिवार की ताकत बहुत है, तुम उन्हें नहीं हरा सकती। तो सेन यान से कहती है वह गिफ्ट लेकर आओ और वह तियान को बताती है कि इस बॉक्स में तुम्हारे प्यारे मास्टर लिन का प्राइवेट पार्ट है, ये मेरी सिस्टर को बहुत ज्यादा पसंद था ना, तो कल मैं उसे उपहार में दूंगी। तो तियान कहता है तुम वाकई में बहुत ज्यादा क्रूर हो, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में सेन की सिस्टर और उसकी फ्रेंड को देखते हैं। उसकी फ्रेंड कह रही थी कल तुम्हारा ग्रैंड समारोह होने वाला है और लिन भी कल तुम्हें प्रपोज करेगा शादी के लिए। तो शियाओ कहती है तुमने मुझे अच्छा प्लान बताया था, तुम ना होती तो ये सब ना होता। उसकी फ्रेंड कहती है बेचारी तुम्हारी सिस्टर, पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। तो शियाओ कहती है मुझे लगता है किसी ने उसका रेप किया होगा और फिर उसे मार डाला होगा। वह दोनों खुश हो रही होती हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वह बताता है मैडम बहुत बुरी खबर है। तो शियाओ खड़ी होकर कहती है तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तो वह बताता है किसी ने तियान को किडनैप कर लिया है। तो वह कहती है तुम नशे में हो क्या बकवास कर रहे हो। तो वह बताता है पूरे शहर में खबर फैल चुकी है कि किसी ने तियान का पूरा इलाका नष्ट कर दिया और उसे किडनैप कर लिया है। शियाओ निराश होकर कहती है वह तो कल समारोह में मेरी हेल्प करने वाला था, अब क्या होगा। तो उसकी फ्रेंड कहती है तुम चिंता मत करो, मुझे जू परिवार का समर्थन है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। जू परिवार इस शहर का लीडर है, चाहे कितनी भी खराब स्थिति हो, लेकिन आखिरी फैसला जू परिवार का ही होता है। क्या तुम अभी भी घबरा रही हो। तो वह कहती है क्या तुम मास्टर जू को बुला सकती हो। तो वह मास्टर जू को कॉल करती है और कहती है मास्टर तियान का किडनैप हो गया है, क्या आप जानते हो। तो वह कहता है मुझे पता है, मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लोग लगा दिए हैं। वह कहता है मेरे आदमी को किसने छूने की हिम्मत की, मैं उसके पूरे परिवार को तबाह कर दूंगा, और कॉल काट देता है। तो उसकी फ्रेंड शियाओ को बताती है कि मास्टर जू ने पहले ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। शियाओ कहती है ये बहुत अच्छी बात है, अगर मास्टर जू उनकी सर्चिंग करेंगे तो वो सही सलामत मिल जाएंगे। और कहती है कल मुझे उत्तराधिकारी की शपथ ग्रहण करनी है। और फिर वो दोनों ड्रिंक करते हैं। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं मेहमान आकर शियाओ को उत्तराधिकारी बनने की बधाई देते हैं और कहते हैं आज तो तुम्हारा बर्थडे भी है, आज तो दोगुनी खुशी है। फिर उनके जाने के बाद उसके फादर पूछते हैं तियान का कुछ पता चला। तो शियाओ कहती है आप फिक्र मत कीजिए, मास्टर जो उन्हें ढूंढ रहे हैं, कुछ गलत नहीं होगा। तो फादर कहते हैं मैंने सुना है मेरे भैया भाभी अभी जीवित हैं और उनको एक लड़की अस्पताल ले गई है। शियाओ कहती है मेरी सिस्टर तो 3 साल से लापता है, आपको क्या लगता है वो लौट कर आ गई है। और कहती है अगर आ भी गई होगी तो सीधा नरक में जाएगी। फिर हम सेन को आता हुआ देखते हैं और वो कहती है मैं अपनी बहन को यह गिफ्ट दूंगी तो वो सहन नहीं कर पाएगी, और स्माइल करती है। फादर कहते हैं चलो सभी मेहमान आ गए हैं। फिर वो सब स्टेज पर जाते हैं। फिर स्टेज पर जाकर ग्रैंडफादर सभी का स्वागत करते हैं तो सभी लोग ताली बजाते हैं। फिर कहते हैं आज दोगुनी खुशी है, आज मेरी पोती का बर्थडे है और आज वो उत्तराधिकारिता ग्रहण करेगी और ये हमारी 3rd जनरेशन की उत्तराधिकारी है। तभी हम देखते हैं सेन वहाँ आ जाती है और कहती है क्या सच में वो उत्तराधिकारी के योग्य है। सभी लोग कहने लगते हैं यह शेन परिवार की बड़ी बेटी लगती है। शियाओ कहती है यह यहाँ पर क्या करने के लिए आई है, और कहती है उसके मॉम डैड मर चुके हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकती, आज के दिन उसको भगवान से मिला दूंगी। फिर शियाओ लिन को कॉल करती है और कहती है जान यहाँ पर जल्दी आ जाओ, आज हम अपनी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करेंगे।
तो वो कहता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट तैयार कर रहा हूँ, अभी आता हूँ। सेन वहाँ पर पहुँचती है तो शियाओ कहती है सिस्टर तुम 3 साल से लापता थी, अब अचानक से कैसे आ गई? सेन कहती है तुम्हें क्या लगा था कि मैं वापस नहीं आऊंगी? और कहती है तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं क्यों वापस आई हूँ। फिर कहती है मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। शियाओ कहती है ये क्या है? सेन कहती है ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। शियाओ कहती है देखती हूँ मेरी भिखारी सिस्टर क्या लेकर आई है। फिर कहती है यह तो लॉक है। सेन कहती है ये बहुत कीमती है, इसलिए इसे बहुत संभाल के रखा गया है। तो शियाओ कहती है घुमा फिरा कर बात करना बंद करो, सीधे सीधे बताओ इसमें क्या है। और कहती है अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं फेंक दूंगी। सेन कहती है अभी सब्र करो, ये बहुत ही खास चीज है। तो शियाओ गुस्से में उस बॉक्स को फेंक देती है तो सेन उसको उठा लेती है और कहती है यहाँ पर सब लोग जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी सिस्टर को बर्थडे गिफ्ट में क्या दिया है। इस बॉक्स में एक रहस्यमयी चीज है। सब लोग बेताब होने लगते हैं, ऐसा इसमें क्या है? सेन कहती है इसमें ऐसी चीज है जो माँ बनने के लिए बहुत ही जरूरी होती है और वुमेन इससे बहुत प्यार करती हैं। एक लड़की कहने लगती है इसमें बहुत सारे पैसे होंगे। फिर सेन कहती है आप सब लोग सोचना बंद कर दीजिए, आप कभी नहीं सोच सकते इस बॉक्स में क्या होगा। तो ग्रैंडफादर सेन से कहते हैं तुम अपनी सिस्टर के बर्थडे में आई हो तो यहाँ पर बखेड़ा खड़ा मत करो, चुपचाप बता दो इस बॉक्स में क्या है। सेन कहती है आप घर के बड़े हैं पर घर में क्या चल रहा है आपको कुछ पता नहीं है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। तो वो कहती है आप गलत समझ रहे हैं और कहती है कि कल मेरे मॉम डैड पर जानलेवा हमला हुआ, अब वो दोनों लोग अस्पताल में हैं। तो ग्रैंडफादर कहते हैं ये शेन फैमिली के किसी मेंबर ने नहीं करवाया और कहते हैं कि सेन फैमिली बिना लीडर के नहीं रह सकती, इसलिए मैं शियाओ को उत्तराधिकारी बना रहा हूँ। फिर सेन कहती है तुम्हारी बहू और बेटा अस्पताल में पड़े हैं और आप इस सब में लगे हैं, आपको शर्म नहीं आती? तो शियाओ कहती है अपनी जबान संभाल कर बात करो। सेन कहती है मैं किसी की इंसल्ट नहीं की, मैंने जो कहा है वो सच कहा है। सेन कहती है कि मेरे फादर की वजह से ही शेन फैमिली यहाँ तक पहुँच पाई है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं बेवकूफ, तुमको लगता है तुम्हारे फादर ने ही सब कुछ किया है, हमारी शेन फैमिली के पीछे लीन फैमिली का सपोर्ट है, इसलिए हमारी फैमिली यहाँ तक पहुँच पाई है। और बताते हैं कि लिन फैमिली के यंग मास्टर को शियाओ बहुत पसंद है, उन्होंने ही तुम्हारे फादर को लीडर के पद से हटाने की मांग की है, इसलिए अब शियाओ इस फैमिली की लीडर बनेगी। फिर शियाओ की मॉम कहती है वो तुमको पसंद नहीं करते तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। तो शियाओ कहती है मॉम प्लीज सिस्टर से कुछ मत कहिए, उनकी लाइफ तो पहले से ही खराब हुई पड़ी है। और कहती है वो जिस आदमी से प्यार करती है वो भी मेरे पीछे पागल है। और कहती है अगर मैं अपनी सिस्टर की जगह पर होती तो रस्सी से फांसी लगाकर मर जाती। तो सेन कहती है तुम क्यों नहीं फांसी लगाकर मर जाती? और कहती है अभी मैं तुम्हारे लिए रस्सी मंगा देती हूँ। फिर वो यान को कॉल करके रस्सी मंगाती है तो वो रस्सी ले आता है। तो शियाओ कहती है तुम शेन फैमिली की डिसरिस्पेक्ट कर रही हो, और ग्रैंडफादर से कहती है ये आप लोगों की इंसल्ट कर रही है। फिर शियाओ के फादर कहते हैं डैड आप झिझक क्यों रहे हैं, ये लड़की हमारे परिवार का कलंक है। तो मॉम कहती है इसको तो मर जाना चाहिए। तभी यहाँ पर कुछ गुंडों को बुला लेती है और कहती है इसे यहाँ से निकाल दो। तो वो गुंडा उसे मारने आता है तो यान उसे मारकर फेंक देता है। फिर वो एक एक करके सारे गार्ड्स में मार लगा देता है। तभी एक गार्ड चाकू लेकर सेन को मारने आता है, लेकिन वो उल्टा ही उसको मार देती है। शियाओ सेन से कहती है तुम तो पहले बहुत कमजोर थी, अब कुंगफू कहाँ से सीख आई? तो सेन कहती है मैं अब पहले वाली सेन नहीं रही, आज इसी रस्सी से तुमको मारूंगी। शियाओ कहती है सपना देखना बंद करो, तुम्हें क्या लगता है तुम कुंगफू सीख गई तो मुझे मार दोगी? यह मत भूलो अब शेन परिवार की लीडर मैं हूँ, सारी सत्ता मेरे पास है। फिर सेन कहती है मैं तुम लोगों से बहस नहीं करूंगी, तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट दिखाऊंगी। और उनसे कहती है इसके लीडर बनने के बाद सेन परिवार के शेयर्स में 90% की गिरावट आएगी और शेन फैमिली दिवालिया हो जाएगी। तो शियाओ कहती है तुम पागल हो गई हो? तो सेन कॉल करती है और कहती है शेन फैमिली के सारे शेयर्स 90% तक गिर जाने चाहिए और फैमिली पूरी बर्बाद हो जानी चाहिए। तो ग्रैंडफादर हंसते हैं। शियाओ कहती है एक्टिंग अच्छी कर लेती हो। मॉम कहती है तुम बस बड़ी बड़ी बातें करना जानती हो। और फादर कहते हैं डैड ये सब एक्टिंग कर रही है, इसे यहाँ से निकाल कर फेंकिए। तभी ग्रैंडफादर पर कॉल आती है तो उन्हें पता चलता है कि सारे स्टॉक गिर गए हैं और उनकी कंपनी बर्बाद हो गई है। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है और कहते हैं ये सब तुमने किया है? तो सेन कहती है ये तो मैंने तुम लोगों को एक छोटा सा सबक सिखाया है। और कहती है अब सेन फैमिली की लीडर तो शियाओ है, तो अब वो इस मुसीबत से शेन फैमिली को बचाएगी। और उससे कहती है अब दिखाओ अपना टैलेंट। ग्रैंडफादर शियाओ से कहते हैं तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है? वो कहती है आप फिक्र मत कीजिए। और कहती है लिन फैमिली का मुझ पर सपोर्ट है, मैं ये मुसीबत चुटकियों में खत्म कर दूंगी। तो ग्रैंडफादर कहते हैं जल्दी से ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो वो कहती है ओके मैं अभी कॉल करती हूँ। तो वो लिन को कॉल करती है। हम देखते हैं लिन बंधा हुआ पड़ा होता है। शियाओ कहती है हमारी फैमिली प्रॉब्लम में फंस गई है, जल्दी से आओ। तो लिन कहता है कैसी प्रॉब्लम, मुझे बताओ। तो वो बताती है हमारी कंपनी के शेयर्स एकदम से गिर गए हैं। और कहती है प्लीज अपने डैड से बात करे कर
कुछ करो। तो लिन कहता है ये छोटी सी प्रॉब्लम है, अभी मैं डैड से कॉल करता हूँ। और शियाओ कॉल कट कर देती है और सेन से कहती है वो मेरी हर बात सुनता है, लिन मुझसे बहुत प्यार करता है। सेन हंसकर कहती है अगर मैं तुमसे कहूँ कि वो किडनैप हो चुका है? तो शियाओ हंसती है और कहती है क्या कह रही हो, मास्टर लिन को किसी ने किडनैप कर लिया है? और कहती है मैं मानती हूँ तुम मुझसे जलती हो, पर इतनी भी पागलों वाली बात मत करो। और कहती है तुम किसी लायक नहीं हो और तुम्हारे पेरेंट्स भी अस्पताल में कुत्ते की तरह पड़े हुए हैं। तो सेन उसको थप्पड़ मार देती है। तो शियाओ कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। और कहती है डैड ग्रैंडफादर आप क्या देख रहे हो, इसको सबक सिखाओ। तो डैड जाकर उसे मारने जाते हैं, लेकिन सेन उन्हें रोक कर मारकर गिरा लेती है और कहती है मेरे मॉम डैड की तरह मुझे कमजोर मत समझना। ग्रैंडफादर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? तो सेन कहती है इन्हीं लोगों ने मेरे मॉम डैड को मारने की प्लानिंग की थी। तो डैड बोलते हैं कि मुझे बदनाम मत करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं ये लोग कितने गंदे हैं कि अपने बड़े भैया भाभी को ही मरवाने की प्लानिंग की, और कहते हैं पुलिस को कॉल करके इनको अरेस्ट करवा दिया जाए तो ही सही रहेगा। ग्रैंडफादर कहते हैं उसे छोड़ दो। फिर सेन डैड से कहती है अपने गुनाह खुद कबूल करोगे या मैं करवाऊं? तो डैड बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो कहती है ठीक है, अब मैं अपने स्टाइल में तुम्हें सबक सिखाऊंगी। और फिर यान से कहती है मेरी न्याय वाली चेयर लेकर आओ। तो वो लेने चला जाता है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि मेरे स्पेशल लोगों को कॉल करो। तो मॉम उन्हें कॉल कर कर बुलाती है और ग्रैंडफादर कहते हैं कि अब मेरे लोग आकर तुम्हें पीट कर यहाँ से निकाल देंगे। तभी यान उसकी चेयर ले आता है और वो चेयर पर बैठ जाती है। शियाओ उसे कहती है ये मेरी बर्थडे पार्टी है, ये सब ड्रामा बंद करो। और उसे उठाने आती है तो यान उसे लात मार देता है और उसे पकड़ लेता है। तो वो कहती है डैड मेरी हेल्प करो। डैड आते हैं तो यान उनको भी थप्पड़ मारकर दूर कर देता है। सेन कहती है नील डाउन करो मेरी प्यारी सिस्टर, मैं तुमको सबक जरूर सिखाऊंगी। फिर ग्रैंडफादर सबसे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं आप सबको ये देखना पड़ा, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इन लोगों को आज मैं सबक जरूर सिखाऊंगा। सब लोग उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तो यान सबसे कहता है चुप रहिए, मिस सेन न्याय कर रही हैं। फिर सेन शियाओ से कहती है कि तुम्हें तुम्हारे सारे गुनाहों की सजा मिलेगी, और कहती है तुम्हारा पहला गुनाह है तुमने अपनी सिस्टर के फियांसे को फंसा लिया, और तुम्हारा सेकंड गुनाह है कि तुमने अपनी सिस्टर को घर से निकालकर बाहर विदेश में बेच दिया, और थर्ड गुनाह है कि तुमने मेरे मॉम डैड को मरवाने की कोशिश की। और कहती है ये सारे गुनाह तुम कबूल करती हो या फिर मैं करवाऊं? तो वो मना करने लगती है। तो सेन उसका गला पकड़ लेती है। शियाओ कहती है मुझ पर गलत आरोप लगाना बंद करो, प्लीज मेरा गला छोड़ो। और कहती है ग्रैंडपा मॉम डैड प्लीज मुझे बचाओ। तो डैड बोलते हैं मेरी बेटी को छोड़ दो। सेन कहती है तुम गुनाह कबूल नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे लिए गवाह बुलाती हूँ जिससे तुम चैन से मर सको। फिर वो कॉल करती है और कहती है बोरी में पड़े इंसान को यहाँ पर लेकर आओ। तभी डैड ग्रैंडफादर से कहते हैं कि कुछ कीजिए। तो ग्रैंडफादर कहते हैं मेरे स्पेशल लोग अभी आते ही होंगे। ग्रैंडफादर कहते हैं मेरे खास लोग आ गए हैं और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ। सेन परिवार की होने के नाते मैं तुम्हें एक बार माफ कर दूंगा। फिर सेन कहती है ग्रैंडफादर अभी आपके स्टॉक के प्राइस बड़े नहीं है तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आप अपनी सेना को पैसे भी नहीं दे पाओगे, वो भिखारी हो जाएंगे। तो ग्रैंडफादर शियाओ से कहते हैं क्या चल रहा है, जल्दी पता करो। तो वो कहती है मास्टर लिन हमारी हेल्प जरूर करेंगे, अभी अच्छी खबर आती ही होगी। तभी ग्रैंडफादर पर कॉल आ जाती है। तो शियाओ कहती है लगता है सब कुछ ठीक हो गया। तो ग्रैंडफादर कॉल उठाते हैं। उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि हमारे पास जो कुछ भी बचा था वो सब भी खत्म हो गया, अब हम सब बर्बाद हो गए। तो ग्रैंडफादर घबराकर शियाओ से कहते हैं तुमने तो कहा था सब ठीक हो जाएगा, अब हमारी फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। तो शियाओ कहती है मास्टर लिन मुझे धोखा नहीं दे सकते, उन्होंने प्रॉमिस किया था मेरी हेल्प करने के लिए, मैं अभी कॉल करके पूछती हूँ। तो सेन उसे लात मार के कहती है पूछो जल्दी कॉल करके। तो अंकल लू को कॉल करती है तो वो उसको बताते हैं कि लिन फैमिली ने हमें बर्बाद कर दिया, अब हम सड़क पर आ गए हैं। तो वो कहती है वो लोग मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं। सेन फिर कहती है तुम लोगों की औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। तो शियाओ हंसती है और कहती है तुम्हारे अकॉर्डिंग लिन फैमिली ये सब तुम्हारे कहने पर कर रही है। सेन कहती है तुम शेन परिवार की उत्तराधिकारी बनने लायक नहीं हो। शियाओ ताली बजाकर हंसती है और कहती है तुम तो इतनी बुरी हो कि लिन मास्टर तुमको पसंद भी नहीं करते हैं, आपको सच में लगता है आप लिन फैमिली को कंट्रोल कर सकती हो। तो शियाओ की मॉम कहती हैं बात करना बंद करो और मास्टर लिन से कॉल करके पूछो कि क्या हुआ। तो वो उनको कॉल करती है। लिन उसका से कहता है परेशान मत हो, मैं जल्द ही वहाँ पहुँच जाऊंगा। शियाओ कहती है तुमने मेरी हेल्प करने का प्रॉमिस किया था, मैंने तो सुना है कि तुम्हारी फैमिली ने हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लिन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हम बस तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हारा नुकसान कभी नहीं होने देंगे, मैं अभी तुरंत फैमिली से इस बारे में पता करता हूँ। तो वो कहती है ठीक है और डियर प्लीज जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो वो कहता है बेबी तुम परेशान मत हो, मैं अभी आता
चाहता हूँ। तो वो उसको किस करके कॉल कट कर देती है और फिर वो सेन से कहती है तुम्हारा फियांसे मुझे बहुत प्यार करता है और हर तरह से मेरा ख्याल रखता है। तो सेन कहती है वो तो दिख रहा है तुमसे कितना प्यार करता है और तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि तुम पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हो। तो वो हंसती है और कहती है और तुम्हें क्या लगता है मास्टर लिन मुझे धोखा देंगे? अभी सबने उनकी आवाज सुनी, वो मेरे साथ हैं। शियाओ सेन से कहती है मेरी प्यारी सिस्टर तुम मुझसे जलती हो क्योंकि तुम्हारा फियांसे मुझ पर फिदा है और तुमको बिल्कुल पसंद नहीं करता है। फिर सेन कहती है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, तुम जानना चाहती थी ना इस डिब्बे में क्या है? तो शियाओ कहती है मुझे तुम्हारे गिफ्ट में बिल्कुल रुचि नहीं है। तो सेन कहती है इसमें लिन परिवार का भविष्य है और फिर वो पासवर्ड का पहला अंक डाल देती है और कहती है तुम्हें अपने लिन को देखना है? तो यान उसे लिन को दिखा देता है तो वो घबरा जाती है। सेन कहती है तुम्हारा लिन मेरे पास कुत्तों की तरह पड़ा हुआ है। लोग बात करने लगते हैं ये क्या चल रहा है? शियाओ कहती है ये मास्टर लिन नहीं हो सकते। उसकी मॉम भी कहती है वो मास्टर लिन नहीं हो सकते, वो तो बस उसकी तरह दिखने वाला इंसान है। तो सेन कहती है तुम अभी कॉल करोगी तो वीडियो में वही कॉल उठाएगा तो तुम लोगों को यकीन हो जाएगा कि वही असली मास्टर लिन है। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है शियाओ कॉल करके देखो। फिर शियाओ मास्टर लिन को कॉल करती है तो वो कॉल उठाकर कहता है हाँ बेबी बोलो। तो उसे वीडियो में भी दिखता है कि वही कॉल उठाता है। तो वो एकदम से शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि तुम कैद में हो? तो वो कहता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं कैद में हूँ? तो वो उसको बताती है मेरे सामने जो वीडियो प्ले हो रही है उसमें तुम दिख रहे हो। लिन कहता है वो वीडियो फेक है बेबी, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुम्हें प्रपोज करने के लिए। शियाओ कहती है वो तो कह रहा है मैं आ रहा हूँ पर ये इस वीडियो में ये कौन है? सेन कहती है तुम लोगों को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा तो मैं उसको यहीं पर बुला देती हूँ। फिर वो कॉल करके कहती है कि लिन को यहाँ पर लेकर आओ और फिर सेन कहती है जो तुमने अपराध किए हैं उन्हें स्वीकार कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। तो शियाओ कहती है तुमको दिखाई नहीं दे रहा आज का दिन मेरी लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट दिन है? तुम सबके सामने मेरी छवि क्यों बेकार कर रही हो? और कहती है तुम किसी को पसंद नहीं आती, तुम बहुत बेकार हो, तुम किसी काम की नहीं हो, तो इस सब की वजह से तुम ये सब कर रही हो। तो सेन गुस्से में आकर उसको थप्पड़ मार देती है और उसके ऊपर पैर रखकर कहती है तुम्हारी औकात नहीं है मेरे सामने बात करने की। तो शियाओ कहने लगती है ग्रैंडपा प्लीज मुझे बचाइए। तो ग्रैंडफादर कहते हैं शियाओ के ऊपर से पैर हटाओ नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर ग्रैंडफादर अपने स्पेशल लोगों को सेन को मारने का ऑर्डर देते हैं। तो यान जाकर उन लोगों से फाइट करने लगता है और एक एक करके सबको मार के गिरा देता है और सेन के पास जाकर खड़ा हो जाता है। ग्रैंडफादर कहते हैं तुम किस तरह के राक्षस हो? और सेन से कहते हैं तुम एकदम से इतनी ताकतवर कैसे बन गई? तभी शियाओ सेन की पुरानी बेस्ट फ्रेंड को कॉल लगाती है और कहती है कि मेरी सिस्टर वापस लौट आई है बहुत ज्यादा ताकतवर बन के, प्लीज तुम मास्टर फू की हेल्प लो और यहाँ पर आकर मुझे बचा लो। तो सेन उससे फोन छीन लेती है और अपनी फ्रेंड जूही से कहती है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तुमने मेरी सिस्टर के साथ मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तो जूही कहती है अब मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं रही, अब मैं बहुत पावरफुल बन गई हूँ। सेन जूही से कहती है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तो जूही कहती है तुम कोई इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हो जो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। तो सेन कहती है मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगी। तो वो कहती है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती क्योंकि मेरे साथ मिस्टर फू है। फिर कॉल कट कर देती है। फिर जूही मिस्टर फू से कहती है बेबी मेरी पुरानी बेस्ट फ्रेंड जिसको मैंने विदेश में बेच दिया था वो मुझको परेशान कर रही है। तो मिस्टर फू कहता है तुम टेंशन ना लो, उसे सबक सिखाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर मिस्टर फू अपने असिस्टेंट पर कॉल करता है और कहता है सेन नाम की लड़की को ढूंढो, वो मेरे पार्टनर को परेशान कर रही है, उसको सबक सिखाना है, और कॉल कट कर देता है। तो जूही उससे बहुत खुश हो जाती है और कहती है बेबी तुम सबसे बेस्ट हो। फिर हम इधर देखते हैं सेन फोन फेंक देती है और पैर से दबाती है। तो शियाओ कहती है तुम क्या बेवकूफ हो जो मास्टर फू से पंगा ले रही हो? तो सेन उसका गला पकड़ लेती है और कहती है अपनी औकात में रहो, अपने सारे अपराध कबूल करो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तो वो कहती है डैड प्लीज मेरी हेल्प करो, और कहती है तियान को कॉल लगाओ, उन्हें अपनी हेल्प करने के लिए यहाँ पर बुलाओ। तो वो कॉल लगाने लगता है लेकिन यान उसे रोकने लगता है। तो सेन कहती है उसे कॉल लगाने दो। फिर शियाओ कहती है यान एक बहुत बड़ा किलर है, वो तुमको नहीं छोड़ेगा। फिर सेन यान से पॉइजन लेकर उसको खिला देती है। तो उसके डैड कहते हैं तुमने मेरी बेटी को क्या खिलाया? तो सेन कहती है ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जहर, आप फिक्र मत कीजिए, इससे वो मरेगी नहीं, बस उसे बहुत परेशानी होगी। फिर शियाओ के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। तो शियाओ कहने लगती है प्लीज डैड मेरी हेल्प कीजिए। तो डैड कहते हैं प्लीज उसे एंटीडोट दे दो। तो वो कहती है घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगो, तब मैं एंटीडोट दूंगी। तो उसके डैड माफी मांगने लगते हैं। फिर वो शियाओ से कहती है तुम अपने सारे गुनाह कबूल करो, तब मैं तुमको एंटीडोट दूंगी। तो वो कहती है मैं यह गुनाह कबूल नहीं करूंगी, बेशक मर जाऊंगी। और वो फिर से हेल्प मांगने लगती है। तो डैड सभी लोगों से कहने लगते हैं देखो ये सेन कितनी निर्दयी है जो अपनी सिस्टर के साथ ऐसा कर रही है। फिर ग्रैंडफादर कहने
लगते हैं कि शियाओ को एंटीडोट दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी फैमिली को शेन परिवार से निकाल दूंगा। सेन कहती है ये इसी के लायक है, इसकी सजा है, इसे भोगने दो। फिर वो बताती है कि कुछ साल पहले मेरे डैड शेन परिवार के सबसे बड़े बेटे थे। वो बहुत मेहनती थे, उन्होंने इस परिवार को ऊपर पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की और मैं इस परिवार की बड़ी बेटी थी। मेरी मिस्टर लिन के साथ शादी फिक्स हुई थी, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड जूही और मेरी सिस्टर शियाओ ने मिलकर मुझे बेच दिया और विदेश भेज दिया, और शियाओ ने मेरे फियांसे के साथ संबंध बनाए और अब वो इस परिवार की लीडर बनना चाहती है और उसके लात मार देती है। और फिर कहती है आप सब लोग जानना चाहते हैं इस बॉक्स में क्या है। फिर वो बताती है इस बॉक्स में लिन परिवार की जीवन रेखा है। तो शियाओ खड़े होकर कहने लगती है तुम मिस्टर लिन को क्यों बदनाम कर रही हो, वो मुझसे प्यार करते हैं इसलिए तुम उनसे नफरत करती हो। तभी फाग कुछ गुंडों के साथ आ जाता है। तो शियाओ के डैड कहते हैं भाई फाग तुम आ गए, इस लड़की ने हम लोगों को बहुत परेशान किया, इसने मुझे मारा और शियाओ को जहर दे दिया, ये बहुत क्रूर है। तो फाग पूछता है कौन है वो लड़की, मुझे भी दिखाओ। डैड बताते हैं ये मेरे बड़े भाई की बेटी है। तो फाग कहता है इस लड़की में इतनी ताकत है जो ये सब कर सकती है। फिर वो डैड से इस काम के लिए 1 मिलियन मांगता है। तो डैड कहते हैं ओके मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा, लेकिन इससे सबक सिखा दो। फिर वो सेन से कहता है यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वो कहती है मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो जिंदा नहीं जा पाओगे। तो वो अपने आदमियों से कहता है कि इन्हें मार दो। तो वो मारने आते हैं तो यान उनको मारता है और एक आदमी सेन के पास आता है तो वो उसको मार के फेंक देती है। फिर यान एक एक करके सबको मार कर गिरा देता है। फिर सेन फाग से कहती है तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ फाइट करो। फिर फाग कहता है मैं तियान संप्रदाय से हूँ जो बहुत पावरफुल है। तो सेन उसको थप्पड़ मारकर गिरा देती है। तो वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, तुम्हें पता नहीं है मेरे बॉस तियान है। तो वो कहती है तुम्हारा तियान बॉस तो बोरी में बंद है। तो वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बहुत पावरफुल है। फिर वो उनको कॉल करता है तो कॉल नहीं लगती। तो सेन कहती है वो कॉल कैसे उठाएगा जब वो बोरी में बंद है। फिर सेन उस बोरी को लाने का ऑर्डर देती है और फिर उस बोरी में से तियान निकलता है। तियान माफी मांगने लगता है और कहने लगता है मैं ये सारे काम छोड़ दूंगा और हमेशा से आपका नौकर बनकर रहूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो फाग उसके पास आकर कहता है बॉस आप क्या कह रहे हैं। तो तियान उसको थप्पड़ मार देता है और कहता है अपनी औकात में रहकर बात करो, यह मिस सेन है, इनके सामने दुनिया झुकती है। शियाओ कहती है गॉडफादर आप ये क्या कह रहे हैं। तो वो शियाओ से कहते हैं कुत्तिया ये सब तेरे चक्कर में ही हुआ है। फिर डैड कहते हैं ये लड़की मेरे भाई की बेटी है, तियान सर आप इससे इतना डर क्यों रहे हो। तो वो जाकर उसको थप्पड़ मार देता है और कहता है तुम मरना चाहते हो, तुम्हें पता नहीं है वो कितनी पावरफुल है। फिर सेन कहती है ये ड्रामा बंद करो, अब मैं आप सबके सामने असलियत लाती हूँ। फिर वो कहती है तियान संप्रदाय वाले लोगों ने मेरे मॉम डैड को मारने के लिए अटैक किया, अब तुम सच सच बताओ तुम्हें किसने भेजा था। तो तियान बताता है कि शियाओ ने मुझे यह सब करने के लिए कहा था। तो सब लोग बात करने लगते हैं कितनी बुरी है शियाओ, मना करने लगती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो तियान कहता है कुत्तिया मुंह बंद कर, तूने ही इस सब में मुझे फंसाया है, तेरे चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। डैड बोलते हैं क्या तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है। तो तियान बोलता है मेरे पास इसका सबूत भी है। तो सेन कहती है फिर दिखाओ। फिर तियान अपना फोन मांगता है और उसमें दिखाता है देखो तुम्हारे मॉम डैड को मारने के लिए मुझे इसने 1 मिलियन युवान भेजे थे। तो सेन उसे देखती है और सभी लोगों को दिखाती है। सब लोग देखते हैं और कहते हैं सेन सच कह रही है। फिर शियाओ ग्रैंडपा से कहती है प्लीज मुझे बचा लीजिए। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मेरे बेटे को मारने के लिए किलर हायर करोगी। और मॉम भी कहती है तुम बहुत बुरी हो। फिर शियाओ कहती है मैंने ये सब प्रॉपर्टी लेने के लिए किया। तो सेन उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है मेरे मॉम डैड इतने ईमानदार है, तुम्हें शर्म नहीं आई। फिर वो यान को ऑर्डर देती है इसकी सारी हड्डियां तोड़ दो। ग्रैंडफादर उसे रोकते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं प्लीज कानून अपने हाथ में मत लो, इसे पुलिस के हवाले कर दो। तो शियाओ कहती है पुलिस के पास नहीं जाना और खड़े होकर कहती है ग्रैंडफादर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। सेन कहती है मैं तुमको सबक बाद में सिखाऊंगी, तुम्हारा गिफ्ट तो सबको दिखा देंगे। फिर वो बॉक्स ओपन करती है और कहती है यह लिन परिवार की जीवन रेखा है। तो शियाओ उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है सब लोग तुम पर भरोसा कर लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बहुत पावरफुल लोग हैं, तुम उनका कुछ नहीं कर सकते और वो अभी आते होंगे और तुमको सबक सिखाएंगे। तो सेन कहती है तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर नहीं है, मैं तुम्हारा यह गुरूर भी तोड़ देती हूँ। तो वो लिन को बुलाती है और एक बोरी में से उसे निकालती है तो वो अपना फेस छुपा लेता है। तो शियाओ कहती है तुम्हें क्या लगता है ये लड़का लिन है, तुम किसी को सड़क से उठा लाई हो। सेन
उसे लात मारकर कहती है अपना फेस दिखाओ तो सब लोग देख लेते हैं कि यह सच में लिन है। तो शियाओ कहती है आप तो इतने पावरफुल थे, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? मामूली लड़की नहीं है, अगर तुम इसके बारे में जान लोगी तो तुम पागल हो जाओगी। शियाओ सेन से कहती है कौन हो तुम? सेन कहती है मैं कौन हूँ कोई नहीं जानता, क्योंकि जो मुझे जान लेता है वो जिंदा नहीं रहता। फिर सेन कहती है इस लिन को खत्म कर दो। तो लिन कहता है प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मुझे मत मारो। फिर कहता है इस शियाओ के चक्कर में ही सब कुछ हुआ है, मैं इसका गला दबाकर इसको मार डालूंगा। फिर सेन कहती है देख लिया तुमने, जो तुमको प्यार करता था वो तुमको ही मारना चाहता है। फिर लिन उसके पास जाकर उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है तो डैड जाकर उसे रोकते हैं। शियाओ कहती है ये पागल हो गया है। लिन कहता है तुमने मुझे फंसाया, ये सब तुम्हारे ही चक्कर में हुआ है। फिर शियाओ कहती है इसका मतलब वो बॉक्स में था, वो तुम्हारा ही पार्ट था? तो लिन कहता है कि हाँ, अब मैं मर्द नहीं रहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सेन कहती है अब टाइम आ गया है, तुम अपने सारे गुनाह कबूल करो, और यान से रिकॉर्डिंग करने को बोलती है। फिर वो बताता है कि एक बार मैं सेन से मिलने के लिए सेन फैमिली पहुंचा तो वहाँ सेन नहीं थी, उसकी छोटी बहन शियाओ मुझे मिली। इस लड़की ने मुझे अपनी बॉडी दिखाकर फंसाया और मुझे होटल ले गई और इसने मेरे साथ नाइट स्पेंड की। फिर इसने मुझसे प्यार का नाटक करके सेन फैमिली की लीडर बनने के लिए कहा और सेन को बिकवा कर विदेश भिजवा दिया। ये सब इसी ने मुझसे करवाया, लेकिन मैं भी बहुत बड़ा पागल था जो मैंने ये सब किया, और अपने आप को मारने लगता है। कहता है मैं मरने लायक हूँ। सभी लोग कहते हैं ये आदमी कितना गंदा है, और ये लड़की भी जिसने अपनी बहन की ही जिंदगी उजाड़ दी। फिर सेन गार्ड को ऑर्डर देती है तो वो लिन को ले जाते हैं। फिर वो शियाओ का गला पकड़ लेती है और कहती है तुमने हिम्मत कैसे की मेरे मॉम डैड को मरवाने की? फिर वो अपनी चेयर पर बैठ जाती है। शियाओ उसके पैरों में बैठकर उससे माफी मांगने लगती है। फिर वो यान से उसका गला काटने के लिए कहती है तो शियाओ बहुत डर जाती है और ग्रैंडपा से कहती है प्लीज मुझे बचा लीजिए। ग्रैंडपा कहते हैं उसे छोड़ दो, वो तुम्हारी बहन है। तो सेन कहती है मेरी कोई फैमिली नहीं है, और कहती है तुम सब भी अपराधी हो, और गार्डों को ऑर्डर देती है कि इन सबको पकड़ के ले जाओ और काली कोठरी में डाल दो, जब तक मैं न्याय नहीं कर देती इन्हें वहीं पर रखो। और फिर गार्ड उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। फिर वो शियाओ से कहती है तुम तो मरने लायक हो, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। शियाओ कहती है तुम कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, पर मास्टर फू से नहीं जीत पाओगी। तो सेन उसे जहर खिला देती है और यान से कहती है इसे एक बोरी में डाल लो और जूही के पास चलो। फिर वो उसे कार में डाल लेते हैं और फिर हम उनको जाते हुए देखते हैं। तभी यान पर कॉल आता है तो उसके लोग बताते हैं कि अस्पताल के पास एक टीम दिखाई दे रही है जो राक्षसों को भी मार सकती है। तो सेन उससे पूछती है क्या हुआ? तो यान कहता है कुछ खास नहीं। फिर सेन कहती है मुझे पता है मास्टर फू बहुत पावरफुल है, उसका बिजनेस के अलावा भी बहुत जान पहचान है, हम विदेशों में बहुत पावरफुल हैं, पर इस चीन में हमारा कोई नेटवर्क नहीं है। फिर वो यान से पूछती है क्या तुमको डर लग रहा है? तो वो कहता है मैं आज तक कभी नहीं डरा, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। तो सेन कहती है मैं यही सुनना चाहती थी, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, मैं अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ सकती। फिर हम मिस्टर फू को देखते हैं, सिगार पी रहा होता है। तभी उस पर एक कॉल आती है तो एकदम से वो खड़ा होकर चौंक जाता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम लोग सही सलामत तो हो। फिर कॉल कट कर देता है। तो जूही उससे पूछती है डार्लिंग क्या हुआ? तो वो बताता है तुम्हारी जो फ्रेंड सेन है वो बहुत काबिल है, उसके मॉम डैड हॉस्पिटल में थे तो उन्हें किडनैप करने के लिए मैंने अपने आदमियों को भेजा, उन सभी को उसने बाहर से ही भगवा दिया। जूही सोचती है वो इतनी पावरफुल कैसे हो गई। फिर मास्टर फू कहता है तुम परेशान मत हो, वो कितनी भी पावरफुल हो, पर मेरी पॉलिटिक्स में बहुत कांटेक्ट है, मैं उसे मन चाहे तब गिरफ्तार करवा दूंगा। फिर हम देखते हैं कि सेन घर के बाहर आती है तो वो लोग अंदर जाते हैं तो गार्ड उनको रोकते हैं, लेकिन सेन और यान एक एक कर कर सबको धीरे धीरे मारकर गिरा देते हैं। फिर मिस्टर फू जूही के साथ घर के बाहर आता है और फिर से गार्ड उन्हें घेर लेते हैं। मास्टर फू कहता है ये लोग गन के साथ भी हार गए, उन्हें घर में दफना दो। फिर मिस्टर फू जूही से पूछते हैं यही तुम्हारी फ्रेंड है? तो वो कहती है हाँ, यही वो कुत्तियाँ हैं जिसे मैंने विदेश में बेच दिया था। सेन कहती है मैंने तुम्हारे साथ इतना सब अच्छा किया, पीले वाले आदमी ने तुम्हारा बलात्कार कर दिया तब भी मैंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी माँ बीमार थी तब भी मैंने उधार पैसे देकर तुम्हारा साथ दिया, मैंने हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो जूही कहती है तुम बेवकूफ हो जो तुमने मेरा साथ निभाया। सेन कहती है तुम्हें यह सब करके क्या मिला? तो जूही कहती है मुझे 1 लाख युआन मिले, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। यान कहता है मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता, मैं इसे मार दूंगा। तो सेन उसे रोकती है और शियाओ को लाने को कहती है तो वो शियाओ को लाकर खोल देता है। तो शियाओ जूही से कहती है प्लीज मुझे बचा लो। तो वो कहती है तुम बहुत गंदी हो, दूर रहो मुझसे। फिर वो मास्टर फू से कहती है ये मुझे परेशान कर रही है, डार्लिंग प्लीज इसे सबक सिखाओ। मिस्टर फू कहता है यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। फिर वो अपने गार्डों को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को यहाँ से निकाल दो। तो एक बंदा जाकर यान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यान अपनी पावरफुल शक्तियों से उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है।
इससे सेन भी उससे प्रभावित हो जाती है। फिर मास्टर फू कहता है मैं तुमको अभी सबक सिखाता हूँ। तो फिर वो गवर्नर से कॉल करता है और कहता है मुझे कुछ लोग मारने आए हैं, प्लीज उनको गिरफ्तार कर लो आकर। फिर कॉल कट कर देता है और अपने गार्ड से कहता है एक साथ अटैक करो। सारे गार्ड उसे मारने जाते हैं और फिर बाइक से और लोग भी आ जाते हैं। फिर तगड़ी फाइट होती है पर वो दोनों लोग सभी लोगों को सबक सिखा देते हैं। तो मास्टर फू कहता है मुझे भी कुंफू आता है, मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो सेन उसके पास जाकर उसके थप्पड़ मार देती है और उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है तुमने अपने बारे में तो सब कुछ बता दिया, लेकिन तुमने मेरे बारे में कुछ पता किया? तो वो कहता है तुम कौन हो? तो वो बताती है कि मैं 3 साल विदेश में रहकर सारे माफियाओं को सबक सिखाकर आई हूँ। मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, मुझसे जिसने भी पंगा लिया वो जिंदा नहीं रह पाया। यह सब सुनकर वो टॉयलेट कर देता है। तो सेन उसे धक्का देती है और कहती है तुम एक निकम्मे हो जो अपने परिवार के टुकड़ों पर पल रहे हो। फिर जूही उसके पास आकर कहती है बेस्टी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बहुत परवाह करती हूँ। लेकिन सेन उसके थप्पड़ मार देती है और कहती है वाकई में तुम मेरी बहुत परवाह करती हो? तुमने 1 लाख युआन के लिए मुझे अफ्रीका में बेच दिया, तुम तो मुझे मारने पर तुली हुई हो। फिर वो घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगने लगती है और कहती है मैं पैसों के लिए अंधी हो गई थी। फिर सेन उसका गला पकड़ लेती है और कहती है तुम दोनों कुत्तियां एक जैसी हो। फिर वो दोनों को थप्पड़ मारती है। फिर यान उसके पास आकर कहता है मैडम ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए इन दोनों पर, इनको जल्दी मार दीजिए। तो वो कहती है मैं इनको ऐसे ही मार दूंगी तो मेरे दिल को संतोष नहीं मिलेगा, मुझे इनको तड़पते हुए देखना है। और फिर वो यान से जहर लेती है और उन दोनों को खिलाने जाती है। तो वो दोनों माफी मांगने लगती हैं और मास्टर फू से कहती है प्लीज मुझे बचा लीजिए। तभी वहाँ पर गवर्नर आ जाता है और वो सारे लोग उसके पास जाकर कहते हैं प्लीज हमें बचा लीजिए। फिर गवर्नर कहता है मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम्हारी विदेश में एक अच्छी प्रतिष्ठा है, तो तुम यहाँ पर आकर ये ड्रामा क्यों कर रही हो? और कहता है मिस्टर फू के बहनोई एक बड़े अधिकारी हैं, तुम उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती, तुम्हें कानून के सामने झुकना पड़ेगा। तो सिन कहती है मैं किसी के सामने नहीं झुकती। तो गवर्नर कहता है तो तुमको मरना होगा। मास्टर फू कहता है हाँ इसे मार दीजिए। सिन कहती है आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई मुझे मारने की, नरक का देवता भी मुझसे डरता है। तो गवर्नर कहता है मास्टर फू के कदमों में बैठकर माफी मांग लो तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। तो सेन कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता, चाहे बेशक खून की नदियां बह जाए, मैं किसी आदमी के सामने नहीं झुकती। तो गवर्नर कहता है आज देख ही लेता हूँ कि मेरी गन ज्यादा पावरफुल है या तुम्हारी हड्डियाँ। फिर सारे गार्ड गन लौट कर लेते हैं। यान कहता है तुम लोग क्या मरना चाहते हो? तो गवर्नर कहता है चुप रह कुत्ते, तुझसे कौन बात कर रहा है? तो यान कहता है अपने वर्ड्स को याद रखना, तुमने मुझे कुत्ता बोला है, मैं कुलीन परिवार का यंग मास्टर यान हूँ। तो गवर्नर कहता है वो रईस आदमी। मिस्टर फू कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम मिस्टर यान हो तो इस लड़की के पीछे पीछे क्या करेगा, वो तो बहुत पैसे वाला है। तो यान अपना ड्रैगन सिंबल उनको दिखाता है तो वो लोग चौंक जाते हैं, लेकिन तब भी उस पर भरोसा नहीं करते हैं। जूही कहती है मिस्टर यान बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है, वो इस कुत्तिया के साथ रहकर क्या करेंगे? यान कहता है अगर तुम लोगों को बिलीव नहीं हो रहा तो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी ही पड़ेगी। फिर वो कॉल करता है और ऑर्डर देता है कि मिस्टर फू की फैमिली पर कार्रवाई करो, उसकी लवर को भी मत छोड़ो, सबको फांसी की सजा सुना दो। फिर कॉल कट कर देता है। जूही कहती है ये ड्रामा कर रहा है, गवर्नर सर प्लीज इसे मारने का ऑर्डर दो। मिस्टर फू भी कहता है। तभी गवर्नर के पास बड़े अधिकारी का कॉल आता है और वो ऑर्डर देता है कि फू फैमिली को फांसी की सजा सुना दो। तो गवर्नर डर जाता है और यान के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके साथी ही भी बैठ जाते हैं। तो वो सब लोग घबरा जाते हैं। फिर गवर्नर मिस्टर फू को पकड़वा देता है और गार्ड से ऑर्डर देता है कि हवेली की तलाशी लो। फिर मिस्टर यान ऑर्डर देता है कि आप सब लोग जाइए, मैं इन दोनों लोगों से निपट लूंगा। फिर सारे लोग चले जाते हैं। तो सेनयान से पूछती है क्या तुम सच में लॉर्ड यान हो? तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई और तुम मेरे साथ क्यों रहते हो? तो वो कहता है ये सब बातें बाद में करना, पहले इन दोनों से निपट लो। तो वो दोनों उससे माफी मांगने लगती हैं, लेकिन उसके साथ ही उन्हें नील डाउन कर देते हैं। फिर सिन कहती है अपने गुनाह कबूल करो। तो उसकी सिस्टर सारे गुनाह कबूल कर लेती है। फिर सिन कहती है तुम्हारे गुनाहों की सजा देने का टाइम आ गया है। फिर वो जहर लेकर उसे खिला देती है। फिर उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है, वो तड़पने लगती है। फिर वो अपने लोगों से कहती है इसे 72 घंटे तक तड़पने दो, फिर इसे कब्रिस्तान में फेंक देना। और वो लोग शियाओ को ले जाते हैं। फिर जूही अपने आप को थप्पड़ मारने लगती है और माफी मांगने लगती है। फिर सिन उसका गला पकड़कर कहती है क्या तुम वाकई में माफी के लायक हो? फिर वो उसको जहर देती है और कहती है खुद खाओगी या मैं खुद खिलाऊं? तो जूही खुद जहर लेकर खा लेती है और कहती है मैं मरने लायक हूँ। तभी वो वहीं पर गिर जाती है। वो गार्ड से कहती है इसे भी दफना देना। गार्ड उसे ले जाते हैं। तो फिर वो यान से कहती है अब तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? तो वो कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।